जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, जिसमें कि BPRND द्वारा दिया गया जो सिलेबस है उसके तहत हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो भी धाराएं हैं उनको समझने का यत्न कर रहे थे। उसी कड़ी में आइए हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो प्रिस्क्राइब की हैं BPRND ने। इसमें चैप्टर सेकंड यानी कि सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बताया गया है, यानी कि आपराधिक अदालतों और कार्यालयों के गठन के बारे में यह चैप्टर है। इसमें जो सेक्शन 6 है, इट सेज क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि आपराधिक अदालतों की श्रेणियों के बारे में बता रही है, उनकी किस्मों के बारे में यह सेक्शन बता रही है। It says, besides the high courts and the courts constituted under any law other than this Sahinta, there shall be in every state the following classes of criminal courts. हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय और दीगर कानून जो कि इस संहिता के अलावा हैं, उन द्वारा गठित की गई अदालतों के अलावा हर रियासत में, हर राज्य में नीचे दी गई किस्मों की अदालतें होंगी। फर्स्ट है कोर्ट ऑफ सेशंस, यानी कि सत्र न्यायालय जिसे कहा जाएगा सेशन कोर्ट। देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दर्जाए अव्वल। देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दर्जाए दोम। देन कम्स द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इससे आगे चलते हैं, यह है चैप्टर 3 यानी कि अध्याय तीसरा। इसमें है पावर ऑफ कोर्ट्स, यानी कि अदालतों की शक्ति, अदालतों की ताकत। इसमें जो सेक्शन 21 है, इट इज अबाउट द कोर्ट्स बाय विच द ऑफेंसेस आर ट्रायबल, वो अदालतें जिनके द्वारा जो अपराध हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, इस संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 में बी ट्राइड बाय, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत घटित अपराधों की सुनवाई मंदरजा जेल यानी कि फॉलोइंग कोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस जो है सत्र न्यायालय। देन एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल, दूसरी कोई अदालत जो कि शेड्यूल 1 में जिसके बारे में बताया गया है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस, उस अदालत में उस ऑफेंस की सुनवाई की जाएगी। इसमें फर्दर लिखा है कि शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट any offense under section 64, section 65, section 66, section 67, 68, 69, 70 and 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be tried as far as practicable by the court presided over by a woman। इसमें यह बताया गया है, ये शर्त रखी गई है कि अगर ऑफेंसेस जो अपराध हैं, इन यहां दी गई जो दफात हैं, धाराएं हैं, उनके अनुसार अगर कोई अपराध होता है, ये मैं बताता चलूं आपको, ये जो धाराएं हैं 64 से लेके 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन, पर्टिकुलरली दीज आर द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ, ख्वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम को डील करती हैं ये दफात। ये शर्त यहां रखी गई है, अगर अपराध इन धाराओं के तहत होता है तो जहां तक मुमकिन हो, जहां तक पॉसिबल हो, वो कोर्ट जिसकी अध्यक्षता एक महिला जज कर रही हो, इन अपराधों की जो, इन ऑफेंसेस की जो केस है, उनकी ट्रायल जो है, उनकी सुनवाई जो है वो एक महिला
अध्यक्षता वाली जज के कोर्ट में की जाएगी जहां तक मुमकिन हो सके। देन कम्स द clause B, it says any offense under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf, in such law be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by the high court or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable। इस क्लॉज में बी में बताया गया है कि अगर कोई अपराध किसी दीगर कानून, दूसरे कानून के तहत होता है, अगर उस कानून में उस अदालत का जिक्र है जहां की वो सुनवाई की जा सकती है, तो तब ये जो अपराध है उसी अदालत में उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अगर वहां उस कानून में किसी अदालत का जिक्र नहीं किया गया, तो उस सूरत में जो है इन ऑफेंसेस की जो कार्रवाई है, सुनवाई है, वो हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी या किसी दीगर कोर्ट के द्वारा की जाएगी जिसके बारे में कि शेड्यूल फर्स्ट में यानी कि जमीमम 1 में जो है दिया गया है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस इस जज के द्वारा सुना जाएगा या इस कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। सेक्शन 22, it is about the sentences which high courts and session judges may pass। ये बताते हैं कि ये सेक्शन बता रही है कि हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय और सेशन जजेस द्वारा क्या सजाएं जो हैं दी जा सकती हैं। तो इसकी जो सबसेक्शन 1 है, इट सेज हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। इसमें ये सबसेक्शन 1 कह रही है कि जो उच्च न्यायालय है यानी कि जो हाई कोर्ट है वो कानून द्वारा दिए गए, कानून के अनुसार दिए गए किसी भी जो सजा को जो है वो दे सकता है, जो कि कानून द्वारा जिस सजा की मान्यता है उस सजा को हाई कोर्ट जो है दे सकता है। सेकंड है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, कानून के अनुसार मान्य कोई भी सजा ये दे सकते हैं। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अगर ऐसा जज यानी कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अगर वो मौत की सजा सुनाए तो उस मौत की सजा को पहले उसकी मंजूरी जो है वो हाई कोर्ट से ली जाएगी। Then section 23, it is sentences which magistrate may pass। वो कौन सी सजाएं हैं जो मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो दे सकते हैं। सबसेक्शन 1 कहती है द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for the life or of imprisonment for a term exceeding 7 years। सबसेक्शन 1 कहती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी ऐसी सजा जो कि कानून के अनुसार मान्य है, कानून के द्वारा जो है उसको देने का इख्तियार रखते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन वो सजाए मौत या सजाए उम्र कैद या 7 साल से ज्यादा की कैद की सजा नहीं दे सकते। सबसेक्शन 2 says the court of magistrate of the first class may pass sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding 50,000 rupees or of both or of a community service। ये जो सेकंड सबसेक्शन है ये कहती है जो मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है यानी कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये जो है ये 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते या 50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना नहीं आयद कर सकते, या ये दोनों सजाएं जो हैं ये दे सकते हैं अप टू पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स और 50,000 रुपए तक का जुर्माना, और ये साथ ही ये कम्युनिटी सर्विस की भी सजा जो है दे सकते हैं। देन subsection 3 says the court of magistrate of second class may pass sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year
or of fine not exceeding 10,000 rupees or of both or of community service। जो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, मैजिस्ट्रेट दर्जा दोयम, ये जो हैं ये कितनी सजा दे सकते हैं? फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर, ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं, या ये दोनों सजाएं आयद कर सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस की सजा ये जो है वो दे सकते हैं। इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन जो स्पष्टीकरण है इसमें दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये shall mean इसके मायने होंगे वो काम जो मैजिस्ट्रेट किसी कॉन्विक्ट को, किसी अपराधी को दे सकते हैं, टू परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ अ पनिशमेंट, सजा के तौर पे दे सकते हैं, जो कि किसके बेनिफिट के लिए होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, पूरे समुदाय की बेनिफिट के लिए ये काम होगा, और एंड फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन, यानी कि वो कोई भी वेतन या तनख्वाह उसके एवज में उस अपराधी को या कैदी को नहीं दी जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि मेनली हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो कवर किया। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।